हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन में जो है मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मुग़ल काल में जो है आपका बाबर, अकबर और हुमायूं, इन सब के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं। मीन्स इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी अपलोड किए जा चुके हैं बाबर, अकबर और हुमायूं से संबंधित। और अब जो है हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सेट बना रहे हैं, यानी कि यह दूसरा सेट है आपका ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग मुग़ल काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए जो है ऑब्जेक्टिव और जो है डिस्क्रिप्टिव दोनों वीडियो ज़रूर देखें। तो आप लोग मुग़ल काल को बेहतर तरीके से समझ भी पाओगे और एग्ज़ाम्स में जो है बेहतर स्कोर भी कर पाओगे। तो आइए हम लोग जो है वक्त को ना गंवाते हुए हम लोग आगे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और जो बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शंस अकबर, यानी बैजू बावरा और तानसेन जो है दोस्तों वह अकबर के शासनकाल में जो है सुविख्यात थे। तो तानसेन तो आपका अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, यानी इनके दरबारी थे। किंतु ये जो बैजू बावरा है दोस्तों ये इनका दरबारी नहीं था, ये बस इनका समकालीन था। तो इस चीज़ को भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका कि यह जो है तुलसीदास जो है जो कि रामचरित के रचयिता थे, यह जो है अकबर के शासनकाल यानी इनके ही समकालीन थे। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया। दोस्तों, जो जिहाद होता है ये इस्लाम धर्म में धर्म युद्ध होता है, यानी कि जो इस्लामी कंट्रीज़ नहीं है, जो इस्लाम को अपनाने वाले लोग नहीं हैं, उनके खिलाफ़ जो युद्ध है वो उन्हें जिहाद कहते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस युद्ध में बाबर ने जो जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जो है जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन हम लोग देखते हैं खानवा के युद्ध में, यानी खानवा के युद्ध में जो है आपका इसके पश्चात जो है इसने गाजी की उपाधि धारण की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है हमारा कि मुबैयान नामक जो पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो किस भाषा में लिखी थी दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की में। तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है दोस्तों तुजुके बाबरी, जो कि आपका बाबर की आत्मकथा है, यानी बाबर के द्वारा जो लिखी गई है। तो यह भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो बाबर जो है मूल रूप का कहाँ का शासक था दोस्तों। तो फरगना का शासक था, यानी बाबर जो है मूल रूप से आपका फरगना का शासक था। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं था। यहाँ नहीं था पूछा जा रहा है दोस्तों। जब नहीं था शब्द लगे, नहीं किसी प्रश्न में लगे, तो उस प्रश्न को बहुत गौर से देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सब कुछ जानते हुए यानी सही उत्तर जानते हुए भी जो है गलत टिक करके आ जाते। तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यानी कि पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलवर खां लोधी, यानी किसने आमंत्रित किया था दोस्तों। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, बिल्कुल इसने भी जो है आमंत्रित किया था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा, इसने भी जो है आमंत्रित किया था दोस्तों। चंदेरी का शासक मेदिनी राय,
यह आपका गलत जवाब हो जाएगा दोस्तों। मेदिनी राय जो है चंदेरी का शासक, यह उसको आमंत्रित बाबर को नहीं करता है, बाकी ये तीनों जो है आमंत्रित करता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था दोस्तों मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से? तो आपका खानवा का युद्ध, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। पानीपत के प्रथम युद्ध में तो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, यानी लोधी वंश का अंत हुआ था और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, किंतु खानवा के युद्ध के पश्चात जो है आपका मुगल साम्राज्य का दृढ़ीकरण माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी को किसने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की दोस्तों? 4 ऑप्शंस में देखते हैं हम लोग क्या क्या है। जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों आपका शाहजहां, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। यानी शाहजहां ही जो वह शासक था मुग़ल का जिसने कि मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। तो इसका संरक्षक कौन था दोस्तों अकबर के युवावस्था में? अकबर का संरक्षक तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा बैरम खां। ये बैरम खां जो है दोस्तों अकबर का संरक्षक भी रहता है और बाद में जब वह उसका प्रधानमंत्री और वजीर भी बनता है, और इसे जो है यानी कि अकबर जो है खान बाबा या खाने खाना की नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी दोस्तों? तो लाहौर पर उसने चढ़ाई की थी, करनाल पर भी चढ़ाई की थी, दिल्ली पर भी की थी, कन्नौज पर जो है नादिर शाह ने चढ़ाई कभी नहीं की थी दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो किसने की दोस्तों? तो बाबर के द्वारा ही जो है इसकी शुरुआत की गई ऐसे बाग बगीचों की जिसमें कि बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की गई। तो इसका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसमें तुजुके बाबरी जो है दोस्तों यह आत्मकथा है जो कि बाबर की आत्मकथा है, जो बाबर के द्वारा ही लिखी गई है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा और सुमेलित करना है दोस्तों इसको, यानी कि पूछा जा रहा कि कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? हुमायूं नामा जो है हुमायूं की रचना, यानी एक तरफ लेखक है एक तरफ उनकी कृति है। तो इसमें जो हुमायूं नामा है दोस्तों वह हुमायूं की रचना नहीं है, बल्कि यह जो है गुलबदन बेगम की रचना है। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। बाकी तुजुके बाबरी जो है आपका बाबर की आत्मकथा है, तुजुके जहांगीरी जो है जहांगीर की आत्मकथा है, और शाहजहां नामा ये मोहम्मद सालेह की। तो आपका ये हुमायूं नामा ही जो है आपका गलत इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राजा बीरबल की उपाधि किससे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों? तो महेश दास को जो है राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। तो बीरबल का जो मूल नाम है दोस्तों महेश दास रहता है, और ये महेश दास यानी बीरबल जो है अकबर का बहुत प्रिय व्यक्ति रहता है और इसका दरबारी भी रहता है। यानी नवरत्नों में जो है अकबर को सबसे प्रिय महेश दास यानी बीरबल थे। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया।
तो इसका क्या कारण है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। यानी कि मुग़ल शासकों के द्वारा भवनों का निर्माण बड़े पैमाने पर करवाया गया, किंतु औरंगज़ेब के द्वारा जो है भवनों का निर्माण नहीं करवाया गया, तो इसका कारण पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो बेचारे को युद्धों से फुर्सत ही नहीं मिली दोस्तों। जो वह कोई निर्माण कार्य यानी महलों का निर्माण करता, वो हमेशा युद्ध में व्यस्त रहा। इस वजह से जो है बेचारा कुछ निर्माण कार्य नहीं कर पाया। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुग़ल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगज़ेब। यानी औरंगज़ेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यानी इन्हें जो है सबसे ज़्यादा युद्ध भी करना पड़ा था, हमेशा युद्ध में भी व्यस्त रहे और 2 बार राज्याभिषेक भी हुआ। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। तो ये जो ग्रांड ट्रंक सड़क है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है सबसे पहले जान लीजिए शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। इन्होंने जो है अपने व्यापार और सैनिकों के आवागमन के लिए जो है इस सड़क का निर्माण करवाया था। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो सड़क है किन को यानी किन किन क्षेत्रों को जोड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता व अमृतसर को। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की जो पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1526 में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी उसमें इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक रहता है उसमें और बाबर के बीच जो है पानीपत के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर की जीत हो जाती है और लोदी यानी इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। इस प्रकार जो है लोदी वंश का अंत हो जाता है और मुग़ल साम्राज्य की जो है नींव पड़ जाती है आपके दिल्ली के गद्दी पर। तो इसका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है दोस्तों वह जो है आपका सासाराम में स्थित है। और यह जो मकबरा है शेरशाह सूरी ने यानी स्वयं का मकबरा इन्होंने बनवाया था। तो यह जो है शेरशाह सूरी स्वयं का मकबरा बनाने वाले जो है शासक थे और यह जो है सासाराम में अपना मकबरा स्वयं बनवाए थे। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों अकबर का जो राज्याभिषेक है काला नौर पंजाब में हुआ था। उस समय दिल्ली में जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिर के। उस समय अकबर जो है कालानौर में रहता है, तो वहीं जो है इसका जल्दबाजी में जो है राज्याभिषेक किया जाता है। तो कालानौर के किले में ही जो है अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों। तो गुरु अर्जुन देव जो है आपका जहांगीर के समकालीन थे। दोस्तों इस जहांगीर का पुत्र रहता है बड़ा खुर्रम, यही जो है इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है और ये खुर्रम जो है इसके शरण में यानी गुरु अर्जुन देव के शरण में जाता है। तो गुरु अर्जुन देव जो है इनकी मदद करते हैं, इसके लिए ही जो है इस गुरु अर्जुन देव की जहांगीर के द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो किस राजपूत वंश ने दोस्तों नहीं किया था अकबर के सामने समर्पण। तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिसोदिया वंश। और ये सिसोदिया वंश के ही रहते हैं महाराणा प्रताप, जो चित्तौड़ का शासक रहता है दोस्तों। और यह जो है चित्तौड़ को जो है अकबर अपने जीवन काल में कभी भी जो है पूर्ण रूप से जीत नहीं पाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता
था। तो आलमगीर जो है आपको औरंगज़ेब को कहा जाता है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी VVI इसको ले लीजिए VVI के तौर पर, क्योंकि कई बार जो है इसको पूछा गया है। तो आलमगीर जो है आपको औरंगज़ेब को ही कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो सम्राट अकबर के द्वारा किसे जो है जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था दोस्तों। तो ये मोहम्मद हुसैन साहब थे, जिनको जो है अकबर ने जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था। तो इसका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था। तो बाबर ने जो है दोस्तों पंजाब से जो है भारत में प्रवेश किया था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बाबर जो है पंजाब के रास्ते जो है पहली बार भारत में प्रवेश करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।